अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू खबर टीवी। नाजरीन, ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के गांव में खेल रहा था। तभी इसने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हुआ था। इसका नाम होंडा सुचारियो। और किसको मालूम था कि ये आने वाले वक्त में हर इंसान को इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ियों पे देखने को मिलेगा। ये कहानी जानने से पहले खबर टीवी को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नाजरीन, 1906 में जापान में माउंट फूजी के करीब गांव में होंडा सुचारियो की पैदाइश हुई थी। इसके वालिद लोहार होने के साथ साथ साइकिल रिपेयर का भी काम करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा इसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन होंडा को पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। जब होंडा 16 साल का हुआ तो इसने न्यूज़पेपर में एक एड जॉब देखा। आर्ट शुकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस के लिए टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और लकी तौर पर वहां से होंडा को रिप्लाई पॉजिटिव आया। ये वो वक्त था जब होंडा अपना घर छोड़कर पैसे कमाने की आस में निकल पड़ा। टोक्यो का ख्वाब तो तब टूटा जब वो आर्ट शुगाई पहुंच गया। कंपनी ने होंडा से सफाई सुथराई का काम लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि इसे बेबी सिटिंग पर लगा दिया। और अगले कई महीनों तक वो यही काम करता रहा। कुछ महीनों के बाद आर्ट शुगाई के वालिद ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। कुछ महीनों के बाद वो कार्स और इसके पार्ट्स के बारे में बहुत जान चुका था। इस दौरान आर्ट शुगाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली कार आर्ट डेमलर और दूसरी कार कर्टसिस थी। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं, जिन्होंने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप भी हासिल की। और अगले कई सालों तक वो आर्ट शुगाई में ही काम करता रहा। 1928 में जब होंडा 22 साल का था तो तब इसके मालिक ने एक ब्रांच खोलने का फैसला किया। जब ब्रांच हैमामात्सु शहर में खोलना थी, इस होंडा को इसके मालिक ने वहां बेच दिया और इसने इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 सालों में ही 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। वो अब ब्रिलियंट और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। इसने अपने मालिक का फायदा उठाते हुए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। आर्ट शुगाई के दिल में होंडा की अहमियत बढ़ गई थी। होंडा ने फैसला किया कि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले ही खोलेगा। 1936 में होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन को आर्ट शुगाई के लिए काम करता और रात को अपने लिए इंजन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। एयर रेड के दौरान मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री में आ गिरा। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए, जिससे जापान तबाह हो गया। इसके बाद होंडा ने अपना खुद का इंजन डिजाइन कर लिया। ये पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया हो। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर साइकिल बना सके। फिर होंडा ने 18,000 दुकानों के नाम लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना ट्रस्ट था कि 3,000 लोगों ने इसको एडवांस में पैसे दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के दिल को बहुत पसंद आ गई। लेकिन नाजरीन, जो ख्वाब होंडा का बचपन से था वो पूरा नहीं हुआ था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने इसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन होंडा ने किसी की ना सुनी। इन दिनों टोयोटा और निसान अपना बिजनेस कर रही थी। वहाँ मार्केट में नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली कार पिकअप ट्रक E3060 बनाई, जो फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 बनाई, जिसके सिर्फ 1300 कार्स ही सेल हो सकी। नाजरीन, काफी डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जो आज तक मार्केट में बनती रहती है। 1980s में ये जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई थी। आज होंडा का नाम सबको पता है। होंडा सुचारियो ने होंडा सिविक लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 1991 को इनका सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। नाजरीन, ये थी वीडियो होंडा के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।